हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की वीडियो में आप बीटीएससी जो बम्पर भर्ती निकली है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसमें बहुत तरह की वैकेंसीज़ निकली है, जो अलग-अलग पोस्ट के लिए, अलग-अलग प्रोफाइल के लिए है। तो इसमें यहाँ पे बीटीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है वो 12th पास के लिए निकाली है, और साथ ही साथ डिप्लोमा भी उनका होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है और सैलरी क्या होगी और कैसे अप्लाई करना है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो भी हम बातें करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती रहती है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीटीएससी ने यहाँ पे अलग-अलग तरह की जो वैकेंसीज़ निकाली है, तो उसमें हम पहली जो वैकेंसी इसकी है वो ईसीजी टेक्नीशियन के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में एलिजिबिलिटी और कैसे अप्लाई करना है, और क्या इसकी वेतन होगी, और इनसे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पे नियुक्ति हेतु यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है, विज्ञापन संख्या 4/2025। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं जाना है, तो आप इनके लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस तरह के जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में मैं इस अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो इसमें आगे है यहाँ पे कि कौन से पद के लिए है और इसकी वेतन क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ईसीजी टेक्नीशियन के लिए है, और वेतन मान इसकी जो होने वाली है 5200 से 20,200, और ग्रेड पे 2800 का मिलने वाला है यहाँ पे। और सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर लेवल 5 का है। तो इसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो दी है, जो मस्ट होना ही चाहिए आपको, वो है इंटरमीडिएट या +2 में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अंग्रेजी में के साथ होना चाहिए। यानी कि आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। और साथ ही साथ आपको संघ अथवा बिहार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्णता होनी चाहिए एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। यानी इसका मैं कहने का मतलब है कि आपने किया हुआ हो। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ साफ-साफ कि तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, और उत्तीर्णता होनी चाहिए, यानी कि आप पास हुए होने चाहिए। तो इसे आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसीज़ किस पोस्ट के लिए कितनी निकली है, अगर आप अनारक्षित है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के लिए जो वैकेंसी निकाली है वो 99 है, और यहाँ पे 35। ओके, तो 35%, जिसमें से महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है दिया हुआ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी है, यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अनुसूचित जाति के लिए ये लिस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 42 और 15। ओके, तो ये यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली गई है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 242 है, और प्लस 82 यहाँ पे, 82 यहाँ पे है। और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते और नतनी के लिए भी 5 वैकेंसी यहाँ पे बिहार सरकार ने निकाला है। आगे हम बात करें कि इसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो इसकी आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 37 साल, और अनारक्षित महिला लोगों के लिए 40 साल है। वहीं बात करें अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने 40 वर्ष रखी है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं कि क्या योग्यता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, और कितने आयु सीमा होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र, और पिछड़ा वर्ग के या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यहाँ पे देने होंगे, और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए आय प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र यहाँ पे देने होंगे। और इस तरह से आप इस वैकेंसीज़ को भर पाएंगे। और यहाँ एक ज़रूरी बात बताई गई है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, या फिर
आपका नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें, और क्योंकि 1 साल तक के लिए ही वैलिड माना जाएगा, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है इन्होंने। तो इस तरह से ये जो वैकेंसीज़ आई है वो बहुत ही अच्छी है, और आप इसे ज़रूर भरें। और साथ ही साथ अब हम बात करें कि आवेदन शुल्क इसकी कितनी होगी, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 600 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनके लिए। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये लगेंगे, और राज्य के बाहर उम्मीदवार हैं जो वे चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला एवं पुरुष हो, तो उन्हें 600 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से जो वैकेंसीज़ है वो आई है। तो आप उम्मीद करते आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें अब बात करेंगे कि कैसे आवेदन की शुल्क देनी है। तो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क से 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि 600 रुपये निर्धारित है, तो दिव्यांग को मात्र 150 रुपये परीक्षा शुल्क दे होगा। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जाएगा, एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है कि पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन मोड ही करनी है। ओके। साथ ही साथ बात करें हम चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे आयोग लिखित परीक्षा करेगा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो इसमें यहाँ पे कार्य अनुभव में जैसे ये ईसीजी टेक्नीशियन के लिए है, तो आपको ईसीजी टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पे होगी। और भी अन्य वैकेंसीज निकली है तो वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इन बिहार बीटीएससी के जो थ्रू यहाँ पे वैकेंसीज आई है, तो उसमें उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कार्य के अनुभव एवं परीक्षा में जो आपके अंक है उसके आधार पे निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उनका अंक 75 अंक निर्धारित है, और बाकी के 25 अंक है वो आपके कार्य के अनुभव के प्रति होंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर 100 अंक के एग्ज़ाम्स होंगे। ओके। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार देखेंगे कि आपका कार्य का अनुभव क्या है, उसी के अनुसार आप भरेंगे। यहाँ पे हम बातें करेंगे कि महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है 6 पॉइंट में, कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब क्या क्या देने होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुन लें कि जो मैट्रिक के जो मूल प्रमाण, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सभी के होने चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं या नतनी हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग कोटि से भर रहे तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्योंकि उसके आधार पे आपको 25 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है वो अपने चैनल के माध्यम से मैं बताते रहता हूँ, और आपको भी जानकारी रहे, और कैसे अप्लाई करना है ये सभी चीज़ों के बारे में जानें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।